पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है और उसमें महिला, ओह बाप रे बाप, उनको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, स्टे अवे फ्रॉम दीज गाइज, दे आर इविल। तो मैंने कहा कि नहीं, मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, जो शायद प्लेटो ने कहा है। तो हर आदमी पॉलिटिकल है, हर चीज में पॉलिटिक्स है। आप जो सड़क पे चल रहे हो, पार्क में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, आप जिस चीज को भी देख लीजिए उसमें पॉलिटिक्स है। विदाउट पॉलिटिक्स तो वो है नहीं। और जिस चीज की आप बुराई कर रहे हो कि बहुत बुरा खाना है, तो आप एक बार, आपका भी तो योगदान हो बनाने में, तो जो सागर में बूंद के बराबर ही हो, मेरा भी हो। तो इसीलिए मैं पॉलिटिक्स में आई। और मैं इसमें, मुझे ये भी नहीं होता है, मेरी कोई एंग्जाइटी नहीं कि पता नहीं मुझे कोई पोस्ट मिलेगी कि नहीं, पता नहीं मैं वहां तक मुझे पहुंचना है, मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं, लोग मेरी टांग खिंचाई करेंगे कि क्या करेंगे। मुझे ये पता है कि इवन इफ लोग मेरा सपोर्ट करें, पार्टी में मुझे वेलकम करें या ना करें, मुझे कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मैं विचारधारा को सपोर्ट कर रही हूँ। जी जी जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक विचार को आपने सपोर्ट दिया है, जो शुरू से आपने देखा, जो आपको मन को भाया, उसको आपने सपोर्ट दिया, उसको आप आगे ले जाने का कोशिश कर रही हैं। और बेसिकली ये है ना कि हर व्यक्ति जो है ना, जैसे हर एक व्यक्ति जो रैशनल होगा, तार्किक चिंतनशीलता वाला होगा, वो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी विचारधारा वाली कोई भी पार्टी को छोड़ के वो बिल्कुल राइट विंग में नहीं जाएगा। जो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जो रैशनल व्यक्ति है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि हर व्यक्ति जो है उसमें एक कांग्रेस होता ही है, मतलब सोचने से। तो हर व्यक्ति एक प्रकार से कांग्रेसी है, जो आज़ादी के समय में था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज हुआ। तो मैं अपने ही एक छोटे स्मॉल एफर्ट से ये स्टैब्लिश करना चाहती हूँ कि हमारा देश के प्रति, समाज के प्रति एक कर्तव्य है। हमने जो पढ़ाई पढ़ी, हर किताब के पहले पृष्ठ पे जो संविधान का ये प्रिएम्बल होता है, तो हमने क्यों पढ़ा? मुझे शुरू से यही होता है कि हमने क्यों पढ़ा उसको। अगर हमने सिर्फ उसको रटने के लिए पढ़ लिया, अभी हाल में मैं एक स्कूल में जाती थी, तो उस स्कूल में मैं मॉर्निंग असेंबली में कभी नहीं गई। तो लोग वंडर करते थे कि मैम, एक स्कूल में जाती थी, अभी नहीं जा रही हूँ, कि मैम क्यों नहीं आती हैं। तो मुझे लगता था कि ये सब रटना हो रहा है, कोई इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, दिल से नहीं कर रहा है। वो मान रहे हैं हिंदू मुसलमान, वो मान रहे हैं जाति पाति, वो ऊंचा नीचा का क्लासिस्ट लोग हैं, या उस तरीके से उनमें सर्व धर्म संभाव नहीं है, वो संविधान के प्रिएम्बल को नहीं मानते। तो फिर मुझे क्या होता था कि वो नाटक मुझसे नहीं हो पाता था। मैं नाटक नहीं कर सकती हूँ, जो भी है ना, मैं अनफिल्टर्ड, जो है सामने बस उसी को। हाँ, मैं अनफिल्टर्ड हूँ। तो पॉलिटिक्स में हूँ तो फिर आपको पार्टी के हिसाब से कई चीजें फिल्टर करके बोलनी पड़ती है। लेकिन मैं ऐसे पर्सनल लाइफ में मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है मैं ओपन बुक हूँ, लोग मुझे जानते हैं। वही हम प्रश्न में आ रहे हैं, आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस को मैंने इसलिए चुना क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मेरी विचारधारा से मेल खाती है। तो एक रेजोनेंस के कारण मैं वहां पे हूँ। कुछ ऐसी विचारधारा है जो कि आप पब्लिक कर सके, दर्शकों को बता सके, क्या आपको वो जो विचारधारा, कुछ मुख्य बिंदु? ना, मैं बताती हूँ आपको कि जो मानवीय मूल्य जो मैं जीती हूँ, मैं वही जीती हूँ जो संविधान में है। और संविधान में क्या है? जो प्रिएम्बल में है कि मैं जस्टिस में विश्वास करती हूँ, न्याय में विश्वास करती हूँ, लिबर्टी में विश्वास करती हूँ, स्वतंत्रता में विश्वास करती हूँ, इक्वालिटी में विश्वास करती हूँ, बराबरी में, और फ्रैटर्निटी में, भाईचारे में विश्वास करती हूँ। तो कांग्रेस, इसकी बात राहुल गांधी जी बहुत जोर शोर से कर रहे हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी की। तो मैं भी इसमें विश्वास करती हूँ। तो एक रेजोनेंस हुआ कि भाई ये पार्टी इसकी बहुत जोर शोर से बात कर रही है। हालांकि बहुत लोग को परेशानी भी हो रही है, राहुल गांधी जी क्यों बात कर रहे हैं, अभी तक तो मुसलमानों की तुष्टिकरण कांग्रेस करती आई है। जी, दावा तो लोग यही करते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं थोड़ी सी रैशनल भी हूँ। तो क्योंकि अगर मुसलमानों की तुष्टिकरण होती, मैं कहती हूँ कि 14% मुसलमान हैं, तो क्या आप हायर पोस्ट पे जाइए, क्योंकि मैं एजुकेशनिस्ट रही हूँ, एनजीओ भी चलाती रही हूँ, तो मैं आईएएस, जितने भी आईएएस वगैरह से मिलती थी,
तो क्या मुझे 100 में 14 आईएएस हाईएस्ट पोस्ट पर मिलते थे? तुष्टीकरण मतलब तो यही होता ना। तो ये एक नैरेटिव इन लोगों ने तय कर लिया कि सेट किया है, विपक्षियों ने ऐसा जी सेट करके रखा है, जी इसका जवाब कि बार-बार देना तुष्टीकरण हुआ, पड़ता है, तुष्टीकरण। मैं बोलती हूँ कि कांग्रेस को भी, मैं उस पार्टी में होकर के भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कांग्रेस ने भी कुछ ऐसा कुछ महान नहीं कर दिया है मुसलमान को कि भाई उनको सेटिस्फाई करने के लिए। जो कि राहुल गांधी जी बहुत ईमानदार नेता है, वो अपनी पार्टी के भी फ्लॉज को बता देते हैं कि हाँ भाई हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, और लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन गलतियों को दोहराया जाएगा। वो सच्चाई से स्वीकार थे। हाँ, ही इज अ ट्रूथफुल मैन। अभी हाल का आपने संसद में अभी जो करंट जो सेशन जो हुआ है, जी जी, उसको आपने ऑब्जर्व किया है? अभी करंट सेशन तो नहीं देखा है। प्रियंका गांधी जी जो आई थी, उन्होंने जो अपना भाषण दिया था, आपने सुना है? कौन सा? जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ नेहरू जी से गलती हुई। हाँ, वो मैंने फॉलो किया था। देखिए, जो प्रियंका गांधी जी ने तो ये भी कहा, और बहुत ही सेंस ऑफ ह्यूमर रहना चाहिए हम में, कितनी भी सीरियस बात हो, कि भाई जितनी बहुत भी शालीनता से, बहुत हंस के उन्होंने बहुत बड़ा संदेश हम समझते हैं। जी जी, बड़ा हम अपने तरफ से ये बात बोल रहे हैं, हमको जो लगा जी, हमने भी ऑब्जर्व किया।